हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, इन H2O NH3 एंड CH4 क्या इनमें बॉन्ड एंगल सेम है, कि बॉन्ड डिस्टेंस सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, या तो शेप सेम है। ठीक है, तो इसमें से फाइंड आउट करना है कि आखिर इन तीनों मॉलिक्यूल में क्या सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम H2O की बात करें, यहाँ पे H2O की बात करें तो H2O का जो शेप होता है वो क्या होता है, बेंट शेप होता है। ठीक है, क्यों बेंट होता है, यहाँ पे तो लीनियर भी हो सकता है, बट बेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या आता है, बेंट शेप आता है। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6, प्लस करना है मोनोवैलेंट एटम। मतलब यहाँ पे कितने मोनोवैलेंट एटम है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। तो दो मोनोवैलेंट एटम हो गए, तो कितना आएगा, हाफ ऑफ 8। तो 8 का हाफ क्या होता है, 4 होता है, और जैसे ही 4 आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक S प्रेजेंट है और 3 P प्रेजेंट है। समझ आ गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जो शेप है वो बेंट शेप है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, NH3 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो चलो देखते हैं NH3। ठीक है, तो अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 क्या है, सबसे पहले तो इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन नंबर देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर देखने के लिए आपको क्या करना है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। और मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कितने एटम है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, हाफ ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हाफ क्या होता है, 4 होता है, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3। समझ आ गया। और अगर इसकी शेप की बात करें तो इसका शेप क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, और इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो चलो बना के देख लेते हैं। देखो, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली क्या करता है, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर आएगा ये टेट्राहेड्रल आएगा, और जो शेप होगा वो होगा पिरामिडल शेप। तो दो चीज़ यहाँ से पता चल गई कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन और H2O की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है, sp3 उसका भी है और इसका भी sp3 है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और शेप क्या आ रहा है, पिरामिडल शेप आ रहा है, और जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल आ रहा है। तो जनरली ये हो सकता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो भी सेम नहीं होगा, बॉन्ड डिस्टेंस भी सेम नहीं होगा, शेप भी इनका सेम नहीं आ रहा है। एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है, वो ऑप्शन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बट हम ये जो लास्ट वाला जो बचा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, CH4 है, CH4 है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या होगा, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम हमारा कार्बन है, कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 4, और जो हाइड्रोजन है, मोनोवैलेंट एटम है तो 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका भी क्या आ रहा है, हाफ ऑफ 8, और 8 आएगा, मतलब कि 4, और 4 आने की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। ठीक है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, सेम आया,
H2O का भी जो हाइब्रिडाइजेशन था वही sp3 आया उस, और NH3 का भी sp3 आया। तो मतलब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, मतलब इन तीनों में क्या सेम है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।